हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। देखिए हम फिर से आ गए हैं आपके सामने। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर बुक मार्केट में नहीं आई भाई। कौन सी बुक मार्केट में नहीं आई है? हमारी सारी बुक मार्केट में है। अभी तो शायद हमारी बुक पे ऑफर भी चल रहा है। केशव, अभी ऑफर चल रहा है क्या कॉन्सेप्ट किंग पे? है ये बुक कॉन्सेप्ट किंग अभी मार्केट में है। इस बुक पे ऑफर भी चल रहा है। ये फ्लिपकार्ट पर बहुत कम प्राइस पे मिल रही है। स्टार्ट करें? चले शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा बताओ, कल मैंने क्या शुरू किया था? वेरी गुड गौरव वर्मा जी, वेरी गुड। कल हमने शुरू किया था इन सेंटर, अंतः केंद्र। कल की क्लास में मैंने आपको इन सेंटर पढ़ाना शुरू किया था कि ट्रायंगल में 4 सेंटर होते हैं, इन सेंटर, अंतः केंद्र। तो मैंने कल आपको थ्योरी थ्योरी पढ़ाई थी कि इन सेंटर क्या होता है, ट्रायंगल के इन सर्कल का सेंटर, इन सेंटर कैसे बनता है, जहां ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, वो इन सेंटर होता है। और मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही फॉर्मूला बताया था एंगल से रिलेटेड। ठीक है बच्चे? हाँ जी। आज हम स्टूडेंट उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। 2 सवाल मैंने आपको छोड़े थे, 7वां और 8वां। मैंने बोला था इन सवाल को करके देखिएगा। क्या आपने करा? ट्राइंगल एबीसी में एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, एई एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, एबीसी 58 डिग्री है, एसीबी 34 डिग्री है। तो भाई बच्चों, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं जिसमें एबीसी 58 डिग्री है, एसीबी 34 डिग्री है। इस तरीके से ये हो गया। तो स्टूडेंट, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है इस तरीके से, ए बी सी। ये बहुत प्यारा छोटा सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ये आपके सामने एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल एबीसी में बोला है एंगल एबीसी 58 डिग्री। ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये 58 डिग्री का है, 58 डिग्री का। एंगल ए सी बी, ये वाला जो एंगल है बच्चों, 34 डिग्री का है। ये जो एंगल है 34 डिग्री का है, 34 डिग्री का। ठीक है, आगे एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है। एडी जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है एडी, ये बीसी पे परपेंडिकुलर है। आपको पता है कि अगर आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है। बी बड़ा एंगल है, 58, सी छोटा एंगल है। अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो परपेंडिकुलर हमेशा बड़े एंगल की तरफ होगा, हमेशा बड़े एंगल की तरफ होगा परपेंडिकुलर। आगे बोला है ए जो है, ये जो ए है एंगल बीएसी का बाइसेक्टर, ये एंगल बीएसी है। अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर खींचूंगा, ये जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है। ये जो ए है, ये एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है। ये जो लाइन ए है, कोण बीएसी के 2 बराबर टुकड़े कर रही है। एंगल बाइसेक्टर हमेशा छोटे एंगल के नजदीक होगा, एल्टीट्यूड हमेशा बड़े एंगल की तरफ होगा। आपसे पूछा ये जो कोण बनेगा डी ए, ये जो कोण बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये कितने डिग्री का होगा, ये आपसे पूछा है। एंगल डी ए आपसे पूछा गया है। मेरे दोस्तों, ये कोई नया सवाल नहीं है, ये कोई नया सवाल नहीं है। ये ऑलरेडी एक थ्योरम है जो मैं आपको ज्योमेट्री की शीट नंबर 2 में पढ़ा चुका हूं। कितने बच्चों को ये पढ़ते ही थ्योरम याद आ गई? अगर किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी त्रिभुज में हम सेम ही वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डालते हैं, सेम ही वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, तो ये जो कोण बनेगा एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच में, ये वाला जो कोण बनेगा, ये जो बेस पे जो 2 एंगल बन रहे हैं, जो बेस पे 2 एंगल बन रहे हैं 58 और 34, इनके डिफरेंस का आधा होगा। 58 और 34 के डिफरेंस का आधा होगा। ये फॉर्मूला है। मैं ऑलरेडी ज्योमेट्री की शीट नंबर 2 पे इस पे 5 सवाल करवा चुका हूं। डीए जो होगा एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस का आधा होगा। 58 में से 34 घटाएंगे 24, 24 का आधा 12 डिग्री। तो बच्चों, इस सवाल का आंसर 12 डिग्री था, जो कि मेरा पहला ऑप्शन है। अब मेहनत करने वाले बच्चे ही जो इसको पढ़ चुके हैं वो कर पाएंगे। एक्चुअली जो मुझे आपको क्वेश्चन सिखाना था वो था ये वाला सवाल नंबर 8। ये सवाल 2014 के मेंस के पेपर में आया था। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 2014 के मेंस के एग्जाम में आया था। ये बताओ, दिए गए ट्राइंगल में, आपके सामने ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल एबीसी का इन सेंटर ओ है। आपके सामने चित्र दिया है मेरे भाई,
और ढंग से समझ लीजिएगा, 90% बच्चे सवाल को गलत करेंगे, 90%। आपके सामने डायग्राम दिया है, ट्राइंगल एबीसी का इन सेंटर ओ है। अगर ये ट्राइंगल एबीसी का इन सेंटर है और ये इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाया गया है, तो ये वाली लाइन एई एंगल बाइसेक्टर होगा। जो आपका एई है वो एंगल बाइसेक्टर होगा, आपको पता है। इन सेंटर अंतः केंद्र से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन ये एंगल बाइसेक्टर होगी। एडी परपेंडिकुलर है, ये जो एंगल है ईएडी ये 12 डिग्री का है, 12 डिग्री का। आपको बोला है एंगल ए सी बी 65 डिग्री का, ये वाला जो एंगल है 65 डिग्री का है। आपसे जो सवाल में पूछा है वो पूछा है एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल ए बी सी आपसे पूछा है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दीजिए। ये एंगल, बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर 89 डिग्री बताएंगे, यही तो गड़बड़ है। इस सवाल का आंसर 89 नहीं है। मैं कितनी बार आपको बताऊं कि केवल फॉर्मूला नहीं लगाना होता, फॉर्मूले के पीछे भी एक लॉजिक है। अगर आप किसी भी ट्राइंगल में है एल्टीट्यूड डालते हैं, एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड मैंने डाला, तो एल्टीट्यूड हमेशा बड़े एंगल की तरफ होगा और ये एंगल बाइसेक्टर हमेशा छोटे एंगल के नजदीक होगा। यहां मेरे दोस्तों एल्टीट्यूड बड़े एंगल के नजदीक है, एंगल बाइसेक्टर छोटे एंगल के नजदीक है, तो आपको समझना चाहिए एंगल सी बड़ा है, एंगल बी छोटा है। ये कब समझोगे आप? ये कोण सी बड़ा होगा, कोण बी छोटा होगा। और ये एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के जो बीच का कोण है 12 डिग्री, ये इनके डिफरेंस का आधा होगा। जो बेस पे जो एंगल बन रहे हैं इनके डिफरेंस का आधा। बड़ा एंगल यहां पे सी है, बड़ा एंगल यहां पे सी है 65 डिग्री, आपका एंगल बी छोटा है, तो 65 डिग्री माइनस बी बटे 2, तो एंगल बी का जो मान होगा 65 माइनस 24 41 डिग्री का होगा। 41 डिग्री सवाल का आंसर, 41 डिग्री, ना कि 89 डिग्री। ठीक है, ये सवाल काफी सारे बच्चों ने गलत किया होगा। अब आगे चलेंगे अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2। जी बच्चों, स्टूडेंट हमने एंगल से रिलेटेड सारे सवाल कर लिए, इन सेंटर में एंगल से जो भी सवाल आएगा। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर हर ट्राइंगल का इन सर्कल होता है, उस इन सर्कल की रेडियस भी होती है, तो हम किसी भी ट्राइंगल के, सर हम किसी भी ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस कैसे पता करेंगे? तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल, इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल, इन रेडियस ऑफ एनी ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की इन रेडियस की लंबाई कैसे निकालते हैं? आइए, किसी भी ट्राइंगल की इन रेडियस की लंबाई कैसे निकालते हैं, आ जाइए मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझेंगे। बच्चों मैं ना आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं। स्टूडेंट हम आपके सामने एक ट्राइंगल बनाते, अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की मेरे दोस्तों तीनों भुजाएं दी हैं, अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हैं, तो आप उसकी इन रेडियस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। बच्चों मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। ये इस ट्राइंगल ए बी सी का इन सेंटर है आई, ये इस ट्राइंगल का इन सेंटर है, इन सेंटर आई, अंतः केंद्र। वर्टेक्स ए के सामने की साइड, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। बच्चों तो मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी, जिसका इन सेंटर मेरे प्यारे बच्चों क्या है? आई है। आप बोलोगे हां जी सर, अब कॉन्सेप्ट जानेगा। इन सेंटर की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इन सेंटर तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है मेरे प्यारे भाई, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगा है भाई। ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर होगी, ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर होगी इन रेडियस, और ये भी स्मॉल आर होगी इन रेडियस। इन सेंटर ट्राइंगल की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ध्यान सुनेगा, अगर मैं इन सेंटर से तीनों वर्टेक्स को मिला दूं, अगर मैं इन सेंटर से तीनों वर्टेक्स को मिला दूं, क्या कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई, कोई भी परेशानी नहीं है सर, आप बिल्कुल मिला सकते हैं। तो जब मैं इन सेंटर से तीनों वर्टेक्स को मिलाऊंगा मेरे भाई, मुझे यहां पे इन रेडियस निकालने स्मॉल आर,
तो यहां पे आपको 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। क्या आप ऐसे नहीं कह सकते कि बड़े ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा, ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा, तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। ट्राइंगल एबीसी का एरिया ट्राइंगल बी आई सी प्लस ट्राइंगल ए आई सी, ट्राइंगल ए आई सी प्लस ट्राइंगल ए आई बी, ये होगा मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट। बड़े ट्राइंगल का जो एरिया होगा इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। क्या यहां तक कोई परेशानी? पे हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस त्रिभुज एबीसी की तीनों साइड दी हुई हैं। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी है, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी है। यह ट्राइंगल का इन सेंटर है। इन सेंटर तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल बी आई सी, ए आई सी, ए आई बी, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई मैंने कहा ट्राइंगल एबीसी का एरिया डेल्टा है। एरिया को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। माना पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया डेल्टा है। अब आप एक बात बताओ, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, बी आई सी को, जल्दी जल्दी समझो। ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट। भाई इस ट्राइंगल का बेस क्या है? ए। सामने वाले वर्टेक्स से हाइट कितनी है? सामने वाले वर्टेक्स से हाइट ही तो है, परपेंडिकुलर ही तो है, स्मॉल आर। तो ट्राइंगल बीआईसी का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस ए, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट स्मॉल आर, प्लस ट्राइंगल ए आई सी का एरिया क्या होगा? ये साइड बी है, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है स्मॉल आर, तो एरिया आएगा 1/2 बी गुणा आर, 1/2 बी गुणा आर, प्लस मेरे प्यारे बच्चों ट्राइंगल ए आई बी का एरिया क्या होगा? ये साइड स्मॉल सी है, सामने वाले वर्टेक्स आई से लंब डाला गया स्मॉल आर, तो ये एरिया होगा 1/2 सी गुणा आर, 1/2 मेरे प्यारे भाई सी गुणा आर। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैंने पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया तीनों छोटे ट्राइंगल के एरिया के बराबर कर दिया। जल्दी जल्दी समझो बेटा, समय बहुत कम है, चैप्टर बहुत बड़ा है। यहां से आर कॉमन ले लेंगे, यहां से हम आर कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम आर कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा? a/2 b/2 c/2। क्या बचेगा? a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, ये बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बचेगा। आर मैंने कॉमन ले लिया, स्मॉल आर कॉमन ले लिया, a/2 बचेगा, b/2 बचेगा, c/2 बचेगा, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड एबीसी है, तीनों साइड को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर आता है। तीनों साइड को जोड़ के आधा करिए, इसे हम क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हिंदी में इसको कहते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तीनों साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दी, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, एस से। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट बन गया कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया डेल्टा, एरिया को हम डेल्टा से नोट करते हैं, डेल्टा बराबर होता है आर इंटू एस। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये आपके सामने कॉन्सेप्ट है। अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो आप उसकी इन रेडियस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट है डेल्टा बराबर आर इंटू एस, डेल्टा बराबर आर इंटू एस। अगर मैं यहां से स्मॉल आर निकालूंगा तो स्मॉल आर आ जाएगा डेल्टा बटे एस, स्मॉल आर आ जाएगा डेल्टा बटे एस, स्मॉल आर आ जाएगा डेल्टा बटे एस, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। किसी भी ट्राइंगल की रेडियस स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। किसी भी ट्राइंगल की रेडियस जो होती है वो स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस होती है। लिख लीजिए। इन रेडियस ऑफ एनी ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। डेल्टा क्या है? ट्राइंगल का एरिया। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। अगर एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करेंगे तो उस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, उस ट्राइंगल की रेडियस आ जाएगी। सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब भी नहीं समझे तो रट लीजिए मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा टाइम नहीं है इस पे वेस्ट करने के लिए। सवाल शुरू करेंगे, सवाल नंबर 9 बताइए। चलिए सवाल नंबर 9 बताओ।
एक ट्राइंगल का एरिया 15 है, इसकी इन रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा? जल्दी से जवाब दो बच्चे। एक ट्राइंगल का एरिया यानी कि डेल्टा 15 है, एरिया क्या होता है डेल्टा से नोट करते हैं। ट्राइंगल की इन रेडियस 3 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर क्या होगा? अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा बराबर आर इंटू एस। डेल्टा यहां पे 15 है, इन रेडियस 3 है, डेल्टा बराबर आर इंटू एस, तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? 15/3 5 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर आया 5 सेंटीमीटर, आंसर नहीं है, ये सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर का आधा 5 है, तो पेरीमीटर क्या होगा? 5 का डबल 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप 10 सेंटीमीटर होगा, 10 का आधा करने पर सेमी पेरीमीटर 5 है। अरे घोंचुओ, सेमी पेरीमीटर 5 आया है। सवाल में पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर का डबल होगा, 5 का डबल 10 सेंटीमीटर आंसर है, ना कि 5। आंसर के सवाल का 10 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट सवाल है जी आपके सामने यहां पर 10। ये करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। एक ट्राइंगल की इन रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाओं का योग 50 सेंटीमीटर। भुजाओं का योग क्या होता है? पेरीमीटर। किसी ट्राइंगल की भुजाओं का योग यानी कि ट्राइंगल का परिमाप, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट साइड, ट्राइंगल की साइड्स का सम 50 सेंटीमीटर, यानी कि ट्राइंगल का पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा मेरे भाई? किसी ट्राइंगल की अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इन रेडियस 6 है, भुजाओं का योग 50 है, पेरीमीटर 50 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 50 का आधा 25। सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 25 होगा। आपसे पूछा है ट्राइंगल का एरिया, आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, डेल्टा बराबर आर इंटू एस। अगर इन रेडियस 6 है, सेमी पेरीमीटर 25 है, तो ट्राइंगल का एरिया आएगा जी 6 गुणा 25, 150। 150 इस ट्राइंगल का एरिया होगा, बात खत्म। तो सीधा ये सब प्री के क्वेश्चंस हैं प्रीवियसर में। आगे आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 11। मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा कि पहले कॉन्सेप्ट फिर उस पर सवाल, फिर कॉन्सेप्ट फिर सवाल। आइए ये बताओ, इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ए। ये बताया गया है कि एक ट्राइंगल का एरिया ए है, किसी ट्राइंगल का एरिया कैपिटल ए है। द वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर इन रेडियस, सरकम रेडियस एंड एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन आर रेस्पेक्टिवली P, स्मॉल r, कैपिटल R एंड D. द रेशियो ऑफ कैपिटल ए रेशियो P, ए से P का रेशियो क्या है? सवाल पढ़िए, सवाल में बोला है भाई कि किसी ट्राइंगल का जो एरिया है वो कैपिटल ए, किसी ट्राइंगल का जो एरिया है वो कैपिटल ए है। आगे, द वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर, ट्राइंगल के पेरीमीटर इन रेडियस, सरकम रेडियस और मीडियंस के एवरेज का रेशियो, मीडियंस का जो एवरेज है वो P, स्मॉल r, कैपिटल R और D है। ए से P का रेशियो क्या होगा? ए क्या है? ट्राइंगल का एरिया। P क्या है मेरे दोस्तों? पेरीमीटर। और आप जानते एरिया और पेरीमीटर में डायरेक्ट रिश्ता होता है भाई साहब। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर होता है सेमी पेरीमीटर का डबल। पेरीमीटर होता है सेमी पेरीमीटर का डबल। ये बात आपको जाननी चाहिए कि पेरीमीटर जो होता है परिमाप, परिमाप होता है अर्ध परिमाप का दुगना। और आप में से हर कोई जानता है ए क्या बोला है सवाल में? एरिया। अगर किसी भी ट्राइंगल के एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करेंगे, एरिया बटे सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? इन रेडियस। और इन रेडियस सवाल में क्या बोलिए? स्मॉल आर। ट्राइंगल की इन रेडियस को सवाल में स्मॉल आर बोला है, स्मॉल आर बटे 2। तो ए से पी का जो रेशियो आएगा वो स्मॉल आर रेशियो 2 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ये जो बेवजह की चीजें दी है ना, मीडियन का एवरेज, सरकम रेडियस, पेरीमीटर, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएं और कुछ नई दिशा में सोचने लग जाएं। आजकल एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने में बहुत जो है एक्सपर्ट है। जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे वो गलत है, इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन है। बेटा पी पेरीमीटर है।
ये होता है पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग, ये पेरीमीटर होता है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये सेमी पेरीमीटर बनता है, यानी कि सेमी पेरीमीटर जो होता है पेरीमीटर का आधा होता है। ठीक है, बी ऑप्शन। कंफ्यूज करना एग्जामिनर का पर्पज है आपको, आगे चलेंगे बेटे। ठीक है, ये वाले सवाल तो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ये बताएंगे। हाँ जी करो। CHSL टीयर 1 के पेपर में सवाल आया था, CHSL टीयर 1 के पेपर में सवाल आया था, करके दिखाएंगे सब लोग। जी हो जाएगा सौरभ गर्ग। एक बार फिर से, क्या फिर से बताना है मुझे बताओ, आपको इसमें समस्या क्या है? सरिता सिंह क्या डाउट है? सरिता सिंह और मनदीप, सवाल में दिया है एक ट्रायंगल का एरिया ए है, क्वेश्चन के अनुसार बोला है एक ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, इसका परिमाप, इन रेडियस, सरकम रेडियस, तीनों मीडियन की लंबाई का औसत पी स्मॉल आर कैपिटल आर डी है। ए बटा पी क्या होगा? ए मतलब एरिया, पी मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर का डबल, 2s। और आपको फॉर्मूला पता है, एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये फॉर्मूला लिखवाया तो है, डेल्टा एरिया एस सेमी पेरीमीटर, एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करेंगे इन रेडियस आएगा। तो हमने ए बटे एस को क्या लिख दिया? स्मॉल आर, ये बटे 2 बच गया, तो ए बटे पी क्या आ गया? आर बटे 2। बाकी सब कंफ्यूज करने के लिए दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सरकम रेडियस, ये सब आपको बेवजह कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई यूज नहीं है सवाल में। ठीक है, यूजलेस है। सवाल करेंगे बेटा, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। एक ट्रायंगल की साइड 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, सरकम रेडियस का सवाल आ गया कि, सॉरी यहां पे गलती से सवाल डल गए, अगली शीट का क्वेश्चन है, सॉरी। सॉरी, ये सवाल यहां पे गलती से डल गया, ये अगली शीट का क्वेश्चन है, माय मिस्टेक। ये सवाल आपको अगली शीट में करने को मिलेगा, यहां पर ये गलती से डल गया, आई एम वेरी सॉरी। यहां पर ये गलती से डल गया, सॉरी। ये सवाल आपको करना है, ये वाला 18वां। जी 70 नंबर सवाल गलती से डल गया, वो नेक्स्ट शीट का क्वेश्चन है। व्हाट द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस क्या होगी जिसकी साइड 51, 37, 20 है? बताइए। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड आपको पता है, आपसे पूछा है इन रेडियस क्या होगी, नहीं कर सकते क्या भाई? किसी ट्राइंगल की तीनों साइड अगर ए बी सी हैं तो उसकी इन रेडियस निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है? इन रेडियस बराबर डेल्टा बटे एस। आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। 51 प्लस 37 प्लस 20 बटा 2 कितना आएगा बेटा? 108 बटे 2 54। ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर 54 आ गया, 54 54। ठीक है ना? अब यहां से ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? अगर किसी ट्राइंगल की तीनों भुजाएं दी हो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस 54 एस माइनस ए। 54 में से 51 घटाएंगे 3, 54 में से 37 घटाएंगे बेटा 17, 54 में से 20 घटाएंगे 34। ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। बताओ ये कैलकुलेशन करके क्या आएगा भाई? ऐसा नहीं है कि हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी। एस 54 है, 54 में से 51 घटाओ 3, 54 में से 37 घटाओ 17, 54 में से 20 घटाओ 34। ऐसा नहीं कि गुणा करके अंडर रूट लेंगे, आप ना अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। जैसे मेरा 34 है, क्या मैं 34 को ऐसे नहीं लिख सकता? 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। हो गया क्या बेटा कि 17 गुणा 17 2 बार आ गया,
तो 17 गुणा 17 का अंडर रूट 17 आ जाएगा। अब ये बताओ कितना आ गया बेटा, ये 54 तिया 162 दूनी 324, 324 का अंडर रूट 18 आ गया। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया 17 गुणा 18। 54 छिक्का 324, 324 का अंडर रूट 18, ये 18 आ गया। तो भाई मेरे ट्राइंगल का एरिया आ गया 17 गुणा 18। गुणा मत करो, ऐसी रहने दो। ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर यानी कि परिमाप कितना है, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप है ट्राइंगल का 54। तो ये हो गया बेटा 18 तिया 54 कट गया। तो ट्राइंगल की रेडियस आ गई 17/3। 17/3 क्या होता है, 3 पंजे 15, 5 सही 2/3 सेंटीमीटर, 3 पंजे 15 तो 17, 5 सही 2/3 सेंटीमीटर ट्राइंगल की रेडियस आएगी, जो कि होगा 5.66 सेंटीमीटर अप्रोक्स। ए ऑप्शन 5.66। यस, ट्रिपलेट भी बहुत बढ़िया है अभिषेक फाइंड आउट करने के लिए, पर क्या करूं, ये कचरा गैंग है ना, ये अभी इतना समझ नहीं पाएगा। 5.66 ट्रिपलेट तो बहुत बढ़िया तरीका है एरिया निकालने का। कर लोगे? तो बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ये आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट पे मैंने बच्चों आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, चारों बेसिक क्वेश्चन है। अब आगे चलेंगे अगला कॉन्सेप्ट, आपके सामने अगला कॉन्सेप्ट। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले से आप किसी भी ट्राइंगल की इन रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप किसी भी ट्राइंगल की रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन 2 स्पेशल ट्राइंगल होंगे। सर समझा दीजिए कैसे निकालते हैं ट्रिपलेट सीरीज, वो मेंसुरेशन में समझाऊंगा, मेंसुरेशन में। ठीक है जी, ध्यान सुनिएगा। 2 स्पेशल ट्राइंगल होते हैं, कौन कौन से नाम बताओ? एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, इनका फॉर्मूला अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल का और इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो अगला कॉन्सेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा दोस्त। सभी लोग प्यार से समझेंगे, प्यार से, ठीक है। एक ही बार मैं आपको समझा पाऊंगा, फिर मुझे वरना दोबारा मिटाना पड़ेगा। बच्चों मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, हमने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया है इस तरीके से, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। मान लिया ये इसका परपेंडिकुलर लंब है, मान लिया कि ये इसका बेस यानी कि आधार है, और 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। अब मेरे प्यारे भाई, मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल का इनसर्कल बनाया, मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल का इनसर्कल बनाया अंतःवृत्त। ये समकोण त्रिभुज का इनसर्कल है, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का यानी कि समकोण त्रिभुज का इनसर्कल है, अंतःवृत्त है। ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का इनसर्कल है, अंतःवृत्त है। आप बोलोगे हाँ जी सर। और बच्चों ये इस इनसर्कल का सेंटर है यानी कि इन सेंटर आई, ये इनसर्कल का सेंटर है यानी कि इन सेंटर आई।
क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक आगे सुनिएगा। स्टूडेंट्स मेरे भाई, इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी ट्रायंगल की तीनों साइड से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। आप मुझे बताओ बेटा ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये सर्कल की रेडियस है। मैं आपसे कहूं ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये सर्कल की रेडियस है। मैं आपसे कहूं ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये सर्कल की रेडियस है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां सर समझ में आई। ये मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल का इन सर्कल है, और ये इन सर्कल का सेंटर है आई। आप बोलोगे हां जी सर। इन सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है मेरे दोस्तों, है ना। मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाला, ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी मैं डिस्टेंस बोलूंगा तो मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, मिनिमम दूरी, है ना। ये जो साइड है मेरे दोस्तों सर्कल को यहां पे टच करती है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। बच्चों ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर, कोई भी परेशानी नहीं है, 90 डिग्री का। ओके, अब आप मुझे ये बताइए मेरे प्यारे भाई, ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर होगी, ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर होगी, ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर होगी, तीनों बराबर होगा इन रेडियस के बराबर। चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, दिमाग लगाना पड़ेगा, काफी गहरी बातें। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मेरे दोस्तों ये कोण भी 90 डिग्री होगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। बच्चों होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे सुंदर भाई, अगर ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, तो ये वाला कोण कितने का बचा? ये कोण कितने का बचा? ये भी 90 डिग्री का कोण बचा, ये भी 90 डिग्री का कोण बचा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, ये भी 90 डिग्री का कोण बचा। तो मेरे दोस्तों आपको यहां पर ये जो क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ऐसा चतुर्भुज बन गया, इसके चारों कोण 90 है। इस चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो क्या हैं? वो 90-90 डिग्री के हैं, 90-90 डिग्री के। अगर चारों कोण 90-90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब आमने सामने की साइड बराबर होंगी। आप बताओ, ये चारों कोण 90 डिग्री के हैं, चारों कोण 90-90-90-90। आप बताओ, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। अगर चारों कोण 90 डिग्री के हैं तो या तो ये रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, या तो ये वर्ग होगा या आयत होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। अगर ये स्मॉल आर है तो इसके सामने ये भी स्मॉल आर होगा, ये स्मॉल आर है तो इसके सामने ये भी स्मॉल आर होगा, यानी कि चारों भुजाएं बराबर आ गई। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। ये स्मॉल आर है तो इसके सामने ये भी स्मॉल आर होगा, ये स्मॉल आर है तो इसके सामने ये भी स्मॉल आर होगा। यानी कि क्या बन गया मेरे दोस्तों? क्या बन गया? ये एक स्क्वायर बन गया, ये एक वर्ग बन गया। तो भाई कॉन्सेप्ट सबसे पहले अपने दिमाग में उतार लीजिए, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कि जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल का इंसर्कल बनाएंगे, जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल का इंसर्कल बनाएंगे, जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल का इंसर्कल खींचेंगे, कोने में हमेशा स्क्वायर बनेगा, कोने में हमेशा स्क्वायर बनेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कोने में हमेशा स्क्वायर बनेगा, कोने में हमेशा स्क्वायर बनेगा। क्योंकि चारों कोण कितने डिग्री के आगे? चारों कोण 90 डिग्री के आगे। 90 डिग्री होने की वजह से आमने सामने की भुजा इक्वल करनी पड़ेंगी। तो ये स्मॉल आर, इसके सामने ये भी स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, इन रेडियस है। तो कोने में हमेशा क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जब भी हम इन सर्कल अंतःवृत्त खींचेंगे, हमेशा कोने में एक स्क्वायर, एक वर्ग बनता है जिसकी चारों भुजाएं आर 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 होंगी इन रेडियस के बराबर। कितने बच्चों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। थर्ड वाला 90 डिग्री कैसे है बेटा? ये राइट एंगल ट्राइंगल है रवि राजकुमार। राइट एंगल ट्राइंगल का एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही ना। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री है रवि राजकुमार जी। समझ में? अब आप बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए, इस इन रेडियस की लंबाई कैसे निकालेंगे?
अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड पी बी और एच हैं तो उसकी इनरेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड पी बी और एच है तो उसकी इनरेडियस का फॉर्मूला होता है पी प्लस बी माइनस एच बटे दो, 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 पी प्लस बी माइनस एच बटे दो। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की इनरेडियस निकालने का फॉर्मूला है पी प्लस बी माइनस एच, एच मतलब हाइपोटेनस बटे दो, पी प्लस बी माइनस एच बटे दो, पी प्लस बी माइनस एच बटे दो। आप कहोगे सर ये कैसे आया, आपने तो रटवा दिया, हमें आया कहां से, वो भी समझाते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। बच्चों अगर आपके सामने एक सर्कल है, स्टूडेंट्स अगर आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी है, ये सर्कल मैंने आपके सामने बनाया, सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, इस सर्कल का सेंटर ओ है, सर्कल का केंद्र ओ है। अगर मैं इस पॉइंट पी से सर्कल पर टेंजेंट खींचता हूं, अगर मैं पॉइंट पी से इस सर्कल पर दो टेंजेंट खींचता हूं मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इस पॉइंट पी से सर्कल पर दो टेंजेंट खींचता हूं पी ए और पी बी, तो इन दोनों की लंबाई हमेशा बराबर होगी। सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की लंबाई हमेशा इक्वल होती है। सर्कल के बाहर खींचे गए किसी पॉइंट से, सर्कल के बाहर किसी बिंदु से खींची गई टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। जो लंबाई पी ए की होगी वही लंबाई पी बी की होगी। सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की लंबाई इक्वल होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। आप कहोगे सर कैसे है, कैसे सर, रटन तो विद्या मत पढ़ाओ, बेसिक से बताओ कैसे आया। चलिए बेसिक बताते हैं बच्चे। अगर मैं ओ से पी को मिला दूं, हर चीज के पीछे कारण समझाया जाएगा, लेकिन बेटा कारण समझने के लिए भी बहुत सारे कारण होते हैं, कारण से कारण से कारण निकलता जाता है। ओ से पी को मिला दिया मैंने, ओ से ए को मिला दिया, बच्चों मैंने ओ से बी को मिला दिया, कोई गलत काम किया नहीं। आप मुझे बताओ ये क्या है, ये भी सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, ये भी सर्कल की रेडियस है। आप जानते हैं क्योंकि ये टेंजेंट रेडियस है, तो मैं पढ़ा चुका हूं कि टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। हम पढ़ा चुके सर्कल की त्रिज्या है स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल। एक समकोण त्रिभुज ओएपी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ओएपी है, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ओबीपी है। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों ही समकोण त्रिभुज है, बोले हां दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरी बात, दोनों में ये वाली साइड सेम है भैया, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, दोनों में एक भुजा बराबर है, और 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने दोनों का हाइपोटेनस सेम है, 90 डिग्री के सामने दोनों का हाइपोटेनस सेम है। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से राइट एंगल हाइपोटेनस, राइट एंगल है दोनों, हाइपोटेनस कॉमन है दोनों में, एक साइड बराबर है आर आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए सर्वांग सम। आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए मेरे प्यारे भाई, तो ये तीसरी भुजा भी बराबर होगी, इसलिए पीए और पीबी की लंबाई बराबर होती है। तो किसी भी सर्कल के बाहर पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा इक्वल होती हैं, लंबाई में बराबर होती हैं। जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो सर्कल में भी ये थ्योरी आएगी, पर मैं दोबारा प्रूफ करके नहीं बताऊंगा। अब दूसरी बात ये भी समझना है कि भाई स्मॉल आर के सामने अगर ये वाला एंगल थीटा है तो स्मॉल आर के सामने ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। यानी कि जैसा ओपी के ऊपर है वैसा ही नीचे, ऊपर वाला राइट एंगल नीचे वाला राइट एंगल बिल्कुल सेम है, ऊपर वाला राइट एंगल नीचे वाला राइट एंगल बिल्कुल सेम है। समझ में आया? यस लक्ष्मी। अब आप मुझे बताओ, आपके सामने हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्रायंगल का इंसर्कल है,
और मैंने आपको बाकायदा चित्र खींच के सिखाया है कि जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल का इनसर्कल खींचेंगे तो कोने में हमेशा एक स्क्वायर बनेगा, कोने में हमेशा वर्ग बनेगा जिसकी भुजा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी। अब एक बात बताओ, ये सर्कल है भाई, दिस इज गोरा सर्कल, ये सर्कल है, ये हमारा सर्कल है। इस सर्कल के बाहर ये पॉइंट है, तो सर्कल के बाहर से खींचेगी ये टेंजेंट, सर्कल के बाहर से खींचेगी ये स्पर्श रेखा, और सर्कल के बाहर से खींचेगी स्पर्श रेखा बराबर होनी चाहिए। ये दोनों टेंजेंट इक्वल होनी चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल इक्वल होगा, सर बिल्कुल इक्वल होगा, ऑस्कर गोस टू यू, बिल्कुल होगा। ये दोनों टेंजेंट, सर्कल है ब्लू वाला सर्कल, सर्कल के बाहर पॉइंट से ये टेंजेंट है, येलो कलर की टेंजेंट इक्वल होगा। आप बोलोगे हां सर होगा। अब आप बताओ, समकोण त्रिभुज की ये साइड बी है, ये बी है, ये स्मॉल आर है, तो ये कितना बचा? बी माइनस आर। ये बी माइनस आर बचा कि नहीं बचा? अगर राइट एंगल ट्राइंगल की ये साइड बी है, ये स्मॉल आर है, कितना बचा? बी माइनस आर। तो भाई ये भी तो बी माइनस आर होगा, ये भी तो बी माइनस आर होगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, सेम टू सेम ऐसा ही है। देखिए भाई ये सर्कल है, वृत्त है मेरे दोस्तों, सर्कल है, वृत्त है, सर्कल के बाहर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मेरे दोस्तों ये सर्कल की एक टेंजेंट है, ये सर्कल की टेंजेंट है और ये सर्कल की टेंजेंट है, दोनों बराबर होंगी। सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर से अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो ये दोनों बराबर होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होंगी। नाउ टेल मी, आप बताओ, ये समकोण त्रिभुज की साइड पी है, ये स्मॉल आर है, तो कितना बचा? पी माइनस आर बचा, पी माइनस आर। ये पी माइनस आर है तो ये भी कितना होगा? पी माइनस आर ही होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये भी पी माइनस आर होगा, होगा बिल्कुल होगा। अब मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, मैं ये कह सकता हूं कि ये P माइनस आर है, ये B माइनस आर है। इन दोनों को अगर जोड़ दूं, ये P माइनस आर है, ये B माइनस आर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ये P माइनस आर है, ये B माइनस आर है। ठीक है भाई, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, जोड़ता हूं, तो किसके बराबर आएगा? H के बराबर आएगा, हाइपोटेनस। इन दोनों का सम समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर है, सर है, बिल्कुल है, ऑस्कर मिलेगा आपको। भाई ये P प्लस बी मैंने एक साथ लिख लिया, ये माइनस आर माइनस का 2r हो गया, ये बराबर H आ गया। H को हम इधर लाते हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो P प्लस बी माइनस H बराबर क्या आ गया? 2r आ गया, 2r। और अगर मुझे यहां से r निकालना है तो 2 इधर आएगा, तो P प्लस बी माइनस H बटे 2, यही आपका स्मॉल आर आ गया। राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस आ गई, इन रेडियस। और यही मैंने बच्चों आपको यहां पे कॉन्सेप्ट लिखवाया है, यही कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस जो होती है वो P प्लस बी माइनस H बटे 2 होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज की जो अंतः त्रिज्या होती है वो P प्लस बी माइनस H बटे 2 के बराबर होती है। हमें लगता है मेरे हर एक भाई को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हिमांशु यादव कह रहे हैं सर इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए। हिमांशु जी, जितनी मेरे को इंग्लिश आती थी मैंने उस हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज्यादा मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो भाई मेरे से उम्मीद मत करो आप। टोटल लेंथ P माइनस आर और B माइनस आर को जोड़ के सस्मिता साबत जी हमने H के बराबर किया है। तो यहां से हमने बच्चों दो कॉन्सेप्ट सीखे कि किसी भी समकोण त्रिभुज की हमें अगर तीनों साइड बराबर हैं तो हम बिना एरिया फेरिया निकाले उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस बराबर P प्लस बी माइनस H बटे 2, स्मॉल r बराबर P प्लस बी माइनस H बटे 2। अगली बात बेटा,
कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी हम इन सर्कल बनाएंगे तो कोने में हमेशा क्या बनेगा, कोने में हमेशा एक स्क्वायर बनेगा, कोने में हमेशा वर्ग बनेगा। ठीक है, अच्छा क्लियर। मैं इसको मिटा देता हूं मेरे भाई, इसकी जरूरत नहीं है खास आपको। एक कॉन्सेप्ट और रहता है यहां से, एक कॉन्सेप्ट और बनता है, वो कॉन्सेप्ट मैं सिखा देता हूं मेरे भाई। ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का, बच्चों ये बताओ, ये इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल का इन सेंटर है, इन सेंटर। ये राइट एंगल ट्राइंगल का इन सेंटर है, हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो यहां होता है 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पर, ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, हिंदी में इसको कहते हैं लंब केंद्र। समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। अब ये ऑर्थो सेंटर क्या है, क्यों है, कहां से है, ये जानने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जब हम ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे अपने आप जान जाओगे, अभी मत जानो, जरूरी नहीं कि हर चीज तुरंत सीखी जाए, कभी छोड़ दो भूत भविष्य पे। जब मैं आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ाऊंगा देवता, आपको आ जाएगा समझ में। अभी के लिए केवल इतना ध्यान रखना है कचरा गैंग कि राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। जहां 90 डिग्री बनेगा वही राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र होगा, वही राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र होगा। तो आप मुझे इस बात की जानकारी दीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी, और ये दूरी किसके बराबर होगी, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, जल्दी से बताओ। डिस्टेंस बिटवीन, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए अगला, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ये सारे कॉन्सेप्ट केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र और अंतः केंद्र, हिंदी में समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी, समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी। अरे ये स्क्वायर का डायगोनल नहीं हो गया, विकर्ण नहीं हो गया स्क्वायर का डायगोनल। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, पाइथागोरस से कितना आएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताओ बच्चे पाइथागोरस से क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर का अंडर रूट, रूट 2r, रूट 2r आप बोलोगे यहां से रूट 2r, रूट 2r, रूट 2r होगा भाई। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे स्क्वायर का डायगोनल, ये अंडर रूट 2r आएगा, अंडर रूट 2r। तो ये ध्यान रखिएगा, समझ में आया। करण शर्मा कह रहे हैं प्रूफ याद रखना जरूरी है। जरूरी, अगर आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो भी अच्छी बात है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा खास जरूरी नहीं। हाँ ये कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ठीक है, ये पूरी ये कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है। और इस प्रोसेस में ऐसा है क्या जो आपको याद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं ऐसा खास। तो यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के जो बीच की दूरी है वो हमेशा रूट 2r के बराबर होती है, रूट 2r। मुझे लगता है सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट जाने हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल करेंगे, ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, इस कॉन्सेप्ट पर, हाँ ये सारे कॉन्सेप्ट केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हैं, ये कॉन्सेप्ट केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है, कचरा गैंग, ठीक है।
एक ध्यान रखिएगा, आपको पता है सबसे फेमस ट्रिपलेट कौन सा है? आपको पता है सबसे फेमस ट्रिपलेट कौन सा है? 3 4 5, ये सबसे फेमस ट्रिपलेट है। 3 4 5 सबसे फेमस, इसलिए सबसे फेमस है क्योंकि इसकी तीनों साइड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। इसकी तीनों साइड लगातार पूर्णांक है। दुनिया में और कोई ट्रिपलेट नहीं है जिसकी तीनों साइड लगातार हो। केवल 3 4 5 ही ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, क्रमागत पूर्णांक हैं। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड 3 4 5 है तो मुझे बताओ इसकी इनरेडियस क्या होगी? इनरेडियस, इसकी इनरेडियस क्या होगी? जल्दी से इनरेडियस, फटाफट जल्दी से जवाब दो। अरे आर रूट के बाहर है भाई, केवल 2 पे रूट है, केवल 2 पे रूट है, √2 R। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 3 4 5 है बच्चों तो उसकी इनरेडियस क्या होगी? 1, बिल्कुल सही, 1 होगी। 3 + 4 - 5/2, 3 + 4 - 5/2, 3 + 4 7, 7 - 5 2/2, 1, उसकी रेडियस 1 होगी, 1। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं किसी ट्राइंगल की साइड 3K 4K 5K है, अगर किसी त्रिभुज की साइड 3K 4K 5K है तो फिर उसकी रेडियस कितनी होगी? अगर हर साइड को k गुना कर दोगे, 3 का k गुना, 4 का k गुना, 5 का k गुना, तो रेडियस भी k गुना आएगी बेटा, k, उसकी रेडियस भी k होगी, k, ध्यान रखिएगा, k। यानी कि अगर ये समांतर श्रेणी में जो बीच का डिफरेंस है, अगर बीच का डिफरेंस सेम है, जो बीच का डिफरेंस है मेरे दोस्तों, वही आपका मेरे दोस्तों इन रेडियस हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल करते हैं इस पर, सवाल करेंगे मेरे भाई यहां पर आपके सामने। 12 12 13 14 15 16, 5 क्वेश्चन इस पर होंगे, 5 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर होंगे मेरे भाई। आइए, ये देखिए, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, सारे ही प्रीवियसर क्वेश्चन है, कोई भी नया सवाल इसमें नहीं है। बोला ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर 90 है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज मैंने बनाया इस प्रकार से पी क्यू आर, इसमें आपका एंगल पी क्यू आर 90 है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई। सवाल में कहा गया है पी क्यू की लंबाई 10 है, पी आर की लंबाई 26 है, तो पूछा है ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस क्या है, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है? बताओ। ये 2 से कट रहा है, 5 बार 13 बार, यानी कि 5 12 13 का ट्रिपलेट है। 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, ये साइड 24 होगी बेटा, ये 24 होगी। अब आपको निकालना है इसके इन सर्कल की रेडियस, आपको इसके इन सर्कल की रेडियस निकालनी है, ये आपको निकालना है, इसके इन सर्कल की रेडियस आपको निकालनी है, ये इसके इन सर्कल की रेडियस आपको निकालनी है, यही है ना। 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है, यहां पे डबल हो गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी इन रेडियस क्या हो जाएगी बेटा? P प्लस एच परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटीनस बटे 2। तो 10 और 24, 34 में से 26 घटाएंगे 8, 8 का आधा 4, तो इसकी रेडियस जो आएगी मेरे प्यारे भाई 4 आएगी, 4, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगी रेडियस? 4 आ जाएगी। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है प्यारे स्टूडेंट्स 13, ये बताइए। जल्दी बताओ।
आ गया सभी का। पी क्यू आर क्यू पर समकोण है, क्यू आर 16, पी क्यू 12 केंद्रों वाला वृत्त है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, इस प्रकार खींचा गया। ओ ए पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, ओ बी क्यू आर पे, ओ सी पी आर पे, ओ ए ओ बी ओ सी आर बारा ओ बी ओ ए ओ बी ओ सी बराबर है आर के। आर आपसे पूछा, यानी कि आर क्या, इन रेडियस। सब बच्चों ने कर लिया ना भाई, सवाल में कुछ भी नहीं था, आपके सामने बस ये बोला गया है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि क्यू पर राइट एंगल है, क्यू पर। सवाल के अनुसार पी क्यू आपका 12 है, क्यू आर आपका 16 है, तो ये आपका 20 हो जाएगा। और इसके अंदर एक सर्कल खींचा गया है जिसका सेंटर ओ है भाई। ओ ए ओ बी ओ सी बराबर है, यानी कि ये तीनों जो है ओ ए ओ बी ओ सी तीनों बराबर है स्मॉल आर के, जो कि रेडियस है। तो रेडियस क्या आ जाएगा, पी प्लस बी माइनस एच बटे 2। हालांकि 12 20 16 3 4 5 का 4 गुना हो रहा है, 4 आ गया डायरेक्ट है भाई। 12 प्लस 16 माइनस 20 बटे 2, ये आपकी रेडियस आ जाएगी मेरे भाई, जो कि आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल बेसिक सवाल, इससे आसान सवाल है ही नहीं कोई। नेक्स्ट, अगला सवाल हम लेंगे भाई साहब यहां पर 14, ये बताइए। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि एंगल ए पर राइट एंगल है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए पर समकोण है, तो ये आपका पॉइंट ए हो गया। तो दिस इज ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल। आगे बोला गया है इसमें एक इन सर्कल खींचा गया है, इसमें ए सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन इट, एक सर्कल इसके अंदर इनस्क्राइब्ड है। देखिए बहुत सारे बच्चों को शायद नाम ना पता हो, मैं बता दूं। जब हम बोलेंगे इनस्क्राइब तो इसका मतलब अंदर एक सर्कल खींचना है जो मेरे दोस्तों टच करता हुआ जाए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब सवाल में कहा जाएगा इनस्क्राइब तो इनस्क्राइब में इन आता है, इनका मतलब अंदर से स्पर्श करते हुए जाना। एक सर्कल ऐसा खींचना जो ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए। लेकिन जब सवाल में बोलेगा सरकम स्क्राइब, तो सरकम स्क्राइब का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स को बाहर से टच करता हुआ जाए। तो इनस्क्राइब का मतलब अंदर और सरकम स्क्राइब का मतलब बाहर, बस यही आपको जानना है। 12 16 20 प्रीति कुमारी ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 5 गुना, 3 4 5 का 4 गुना बेटा, 3 4 5 का 4 गुना। तो ये आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर एक इंसर्कल खींचे गए। समकोण बनाने वाली भुजाएं 48 और 14 हैं। राइट एंगल बनाने वाली साइड 14 है और 48 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है इन रेडियस क्या है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या आप जान नहीं गए, ये 14 और 48 किससे कट रहा है, 2 से, 2 सत्ते 14, 48 24 बार। लेकिन ट्रिपलेट तो 7 24 25 होता है, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, ये दुगुना है। 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, तो ये भी 25 दूनी 50 होगा। तो भाइयों पहले आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए तो सवाल करोगे आप। आपसे रेडियस पूछे तो रेडियस क्या आ जाएगी, सीधा फॉर्मूला इन रेडियस का, पी प्लस बी माइनस एच बटे 2, 14 प्लस 48 माइनस 50 बटे 2। तो 48 माइनस 50 माइनस 2 हो गया, 14 में से 2 घटाएंगे 12 बटे 2 6। तो यानी कि ट्राइंगल की जो रेडियस होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, बी ऑप्शन। इस सवाल का ठीक ठीक आंसर बी विकल्प है। आइए अब हम यहां से आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 15, 15 नंबर करो। यस शिवानी,
एक ट्रायंगल की साइड 36, 105, 111 है, ट्रायंगल की इन रेडियस क्या है? अब जैसे ही इतना बड़ा सवाल आएगा आपकी हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी ये, कि भाई एक ट्रायंगल की साइड 36, 105, 111 है, सवाल में ये भी नहीं बताएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। बेटा आप मेरे साथ सवाल कर रहे हो टाइप वाइज, आप तो टाइप वाइज पढ़ रहे हो, आपको पता है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल के सवाल करवा रहे हैं रेडियस वाले। जब पेपर में सवाल अचानक से आएगा तो आपको नहीं पता होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस सवाल में कहीं बोला गया है कि समकोण त्रिभुज है? नहीं। लेकिन अगर ये नॉर्मल त्रिभुज भी हुआ तो बेटा ये तो बहुत कैलकुलेटिव सवाल हो जाएगा। तो एग्जामिनर कोशिश करता है कि ज्यादातर सवालों में आपको ट्रिपलेट सेट करके दे। और हम कैसे पता लगाएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई ट्रिपलेट बन रहा है रेशियो लेके? आप बताओ ये किससे डिवाइड हो रहा है, मुझे बताओ ये किससे डिवाइड हो रहा है? 36, 105, 111 भाई मेरे 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर आप 3 से काटोगे तो 36 जाएगा 12 बार, 105 जाएगा 35 बार, 111 जाएगा 37 बार। 3 3 3 7 21। और हर कोई जानता है 12, 35, 37 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। आप में से हर कोई जानता है कि 12, 35, 37 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, मैंने लिखवाया है। तो इस कारण से आपको ये पता चल गया, हमेशा रेशियो लेके पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा 111 है जो कि हाइपोटेनस होगी। आपसे पूछा है इसकी इनरेडियस, तो इनरेडियस का फॉर्मूला P प्लस बी माइनस एच बटे 2, 36 प्लस 105 माइनस 111 बटे 2 आ जाएगा, यानी कि 36 माइनस 6 30/2 15 इस सवाल का आंसर है 15। तो 15 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ही बताइए जल्दी से। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि ए पर राइट एंगल है। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो ए पर राइट एंगल है। द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम एम टू हाइपोटेनस इज 3√2, अगर पॉइंट एम की हाइपोटेनस से डिस्टेंस 3√2 है तो आपसे पूछा है बताओ पॉइंट एम की ए से डिस्टेंस क्या है, पॉइंट एम की ए से दूरी क्या है। बहुत अच्छा सवाल है ये, मुझे लगता है इस टाइप का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा मेरे भाई। देखिए ध्यान से सुनेगा ब्रो, अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा। ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ए पर राइट एंगल है, ए बी सी, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा अगर मेरे प्यारे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इसके दो एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर एम पर मिलते हैं। इस समकोण त्रिभुज के दो एक्यूट एंगल क्या होंगे, ये 90 डिग्री है मेरे दोस्तों। इस राइट एंगल ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल है बी और सी। एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर यहां मिलते हैं पॉइंट एम पर। अगर किसी समकोण त्रिभुज के एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर, दो एंगल के बाइसेक्टर पॉइंट एम पर मिलते हैं तो पॉइंट एम क्या होगा, पॉइंट एम ट्रायंगल का इंसेंटर होगा, अंतः केंद्र। यह बात समझनी है, सवाल में यह कहीं नहीं कहा गया है कि पॉइंट एम इंसेंटर है, लेकिन आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि पॉइंट एम इंसेंटर है, क्योंकि दो एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर एम पर मिलते हैं। बोला है एम की हाइपोटेनस से दूरी 3√2 है। अब बताओ एम ट्रायंगल का इंसेंटर होगा और इंसेंटर तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इन सेंटर की तीनों साइड से जो डिस्टेंस होती है मेरे प्यारे भाई वो क्या होती है, अगर मैं इसका इंसर्कल खींचूं मेरे प्यारे बच्चों, ये इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का इंसर्कल है, तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट एम की हाइपोटेनस से डिस्टेंस क्या होगी, ये सर्कल की रेडियस के बराबर होगा। पॉइंट एम की जो हाइपोटेनस से डिस्टेंस होगी वो इस सर्कल की रेडियस के बराबर होगा, स्मॉल आर। ये स्मॉल आर है। आपसे पूछा है पॉइंट एम की ए से डिस्टेंस क्या, ये डिस्टेंस आपसे पूछा है, पॉइंट एम की ए से डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो मैंने अभी पढ़ाया है, मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है। ये क्या है, ऑर्थो सेंटर।
राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। ये एम क्या है बेटा, एम है आपका इन सेंटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की जो दूरी होगी एम, ये क्या होगी बेटा, ये होगी अंडर रूट 2r। मैंने अभी पढ़ाया है रूट 2r। यानी कि सवाल में आपको स्मॉल आर दिया, ये भी डायरेक्ट नहीं बोला, सवाल में आपको स्मॉल आर दिया है 3√2 और आपसे √2r की वैल्यू पूछी है। तो √2 की 3√2 में गुणा करेंगे, √2 गुणा √2 2 तिया 6 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और एम इन सेंटर के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर होगी। ये आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल सरल था लेकिन यहां पे सारी बातों को बहुत घुमा फिरा के बोला गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट अगला मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट है आपके सामने। 17-18 तो मैं पहली करा चुका, 17-18 तो मैं पहली करा चुका, 19वां अगला कॉन्सेप्ट देखो बच्चों। मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल की इनरेडियस निकालना बता दिया। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की इनरेडियस क्या होती है, अब आगे चलेंगे। मैंने बोला था दो स्पेशल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों और दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की इनरेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज की इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, पता है किसी को, है किसी को पता? इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात आप ये जानिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सबसे बड़ी खास बात यह होती है ए बी सी, किसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, और इसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं 60-60-60 डिग्री के, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर वो पॉइंट होता है जहां ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं एंगल ए का बाइसेक्टर खींचूंगा, एंगल ए का मैं बाइसेक्टर खींचता हूं, अगर मैं एंगल ए का बाइसेक्टर खींचता हूं तो आप जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर हाफ हाफ डिवाइड करेगा, ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। तो आपको जानना चाहिए, और ये 60 डिग्री होगा बच्चे, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो ये कोण कितने का बचा, 90 डिग्री का बचेगा, ये भी 90 डिग्री का, यानी कि ये लाइन एल्टीट्यूड भी होगी, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ये लाइन एल्टीट्यूड भी होगी, ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे बन गए, मीडियन भी होगी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की सबसे बड़ी खास बात है कि सेम ही लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है, सेम ही एल्टीट्यूड होती है, और सेम ही लाइन मीडियन भी होती है। ऐसी अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ये लाइन एल्टीट्यूड भी होगी, और यही लाइन मेरे दोस्तों आपकी मीडियन भी होगी, ये लाइन आपकी मीडियन भी होगी। इसी तरीके से अगर आप यहां से एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी होगी, ये लाइन आपकी मीडियन भी होगी, और ये लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर भी होगी, और ये एक दूसरे को यहां काटते हैं पॉइंट आई पर, ये आपका इन सेंटर है। एक्चुअली इक्विलेटरल ट्राइंगल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर लाइन एल्टीट्यूड है, ये हर लाइन वही मीडियन है, वही लाइन एंगल बाइसेक्टर है, वही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो चारों सेंटर है, जो मैं आपको पढ़ाना शुरू किया हूं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, वो चारों एक ही जगह होते हैं, वो चारों एक ही जगह होते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एक ही जगह होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के मेरे दोस्तों जो चारों सेंटर्स हैं वो एक ही जगह होते हैं।
ठीक है, ये हम धीरे धीरे आपको पढ़ाएंगे, पर अभी उतना जानना नहीं है, क्योंकि सेम ही लाइन हाइट भी है, सेम ही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, सेम ही लाइन माध्यिका भी है, सेम ही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो इसके चारों सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एक ही जगह होते हैं, बाकी किसी ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों इन रेडियस के बारे में। इन रेडियस क्या होता है? व्हाट इज इन रेडियस? इन रेडियस का मतलब मेरे प्यारे भाई, इन सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ट्रायंगल का राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सेंटर है। इसकी साइड बीसी से डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है। इसकी साइड एसी से डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है। इसकी साइड ए बी से डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है। मेरे प्यारे बच्चे, बात समझ में आई? यानी कि ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। और मैं मेरे दोस्तों यहां पर पॉइंट आई पर रखूंगा प्रकार की नोक, और प्रकार की नोक रख के मैं इस तरीके से यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल खींच सकता हूं इस तरीके से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो इन रेडियस है, उस इन रेडियस का फॉर्मूला क्या है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस, किसी भी ट्रायंगल की रेडियस निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा बटे एस। अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की इन रेडियस यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। चाहे ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, राइट एंगल हो, हर किसी के लिए, एनी ट्रायंगल के लिए, मैंने लिखा ना इन रेडियस ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की रेडियस का फॉर्मूला होता है स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी अप्लाई होगा। बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, √3/4 ए स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो, ए प्लस ए, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो, 3a/2, 3a/2 ये आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। तो यहां से कितना आएगा? ये आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ये 3a/2 है तो उल्टा हो जाएगा, 3a/2 पलट के उल्टा हो जाएगा 2/3a, 2/3a ये पलट जाएगा, 3a/2 पलट जाएगा। मेरे प्यारे भाई ए से ए कट जाएगा, 2 से 4 आपका 2 बार कट जाएगा, √3 से आपका 3 भी कट जाएगा √3 बार। तो बचा क्या? ऊपर ए बच गया, नीचे 2√3 बच गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस का फॉर्मूला है a/2√3। याद रखिए, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो a/2√3 होता है। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस का फॉर्मूला a/2√3 होगा। जी लक्ष्मी, प्रेम कुमार जी कल का लेक्चर देखा है आपने? यस देवराज, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल ए है तो उसकी इन रेडियस स्मॉल आर बराबर a/2√3, स्मॉल आर बराबर a/2√3, स्मॉल आर बराबर a/2√3। प्रेम कुमार जी क्या आपने कल का लेक्चर पढ़ा है? हां या ना बताओ, केवल हां या ना। बेटा √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बार जाएगा जयवीर सिंह, √3 से 3 को काटेंगे √3 बार जाएगा। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में यस लिख दीजिए भाई। अरे जल्दी बताओ यार। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर ए है तो उसकी रेडियस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला। यार कैसे कचरा बालक हो तुम। अगर किसी समकोण त्रिभुज की भुजा, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, अब √3 से 3 काटा है, √3 से 3, √3 बार जाएगा। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो उसकी इन रेडियस का फॉर्मूला होगा a/2√3, a/2√3। मैंने डायग्राम भी बनाया, फॉर्मूला भी प्रूफ करवाया, लेकिन उतना टाइम लेना, जल्दी जल्दी करवाया है, इजी है। अब देखो इस पे बड़ा बेसिक सा सवाल पेपर में आता है, बहुत बेसिक सा।
फिर भी बच्चे कर नहीं पाते हैं, लानत है बच्चों पे, कचरा बालक है एकदम। 19वां ये सवाल करेंगे। बोला है पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड स्मॉल ए 10 सेंटीमीटर है। तो ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? स्मॉल आर बराबर, मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ाया a/2√3। गधो अभी फॉर्मूला पढ़ा है मैंने आपको a/2√3 ये आएगा। कम से कम काटना कूटना तो सीख लो। 2 से 10 कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो इन रेडियस जो आएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो 5/√3 आएगी, 5/√3 सेंटीमीटर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए है, पहला ऑप्शन। ठीक है जी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। कल इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, इन सेंटर को, और हम सरकम सेंटर शुरू करेंगे। ठीक है भाई। मैं कई बार बता चुका हूं कि ज्योमेट्री में सवाल करने से कहीं ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने सारे। भाई आज की क्लास ही देख लो भाई, आज की क्लास में आपको कितने सारे नए कॉन्सेप्ट सिखाए। चलो ये तो रिवीजन हुआ, मैंने आपको ये नई बात बताई, ये मैंने आपको नई बात बताई, ये मैंने आपको नई बात बताई, ये हमने आपको इतनी सारी नई बात बताई, और ये सवाल भी प्रैक्टिस हुए हैं ना, ये भी हमने आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाया है। ठीक है जी। तो ये जो बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, इस बुक में सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। आप खुद नोट्स करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन के पर्पज से आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए। जैसे हम आज की क्लास को ही देख लें, आज की क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है वो सारा का सारा इस बुक में लिखा हुआ है, सारा का सारा। ये देखो बेटा, सारा का सारा है ना। डेल्टा बराबर आर इंटू एस लिखा हुआ है। ये देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल की रेडियस लिखी हुई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये बुक आप ऑर्डर कर लीजिए, कम से कम आपका रिवीजन होता रहेगा। आज इतना ही। इसके